हाल ही में पास हुए जो 3 कानून थे, क्रिमिनल जो कानून थे 3, एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सीआरपीसी का जो बदली कर जो नए कानून हो गए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक बोल के जो 3 नए कानून लाए गए थे, उसमें प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर हो चुका था। 25 दिसंबर को ये पूरा कानून होके निकल चुका था, इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन जो लागू करने का जो डेट है वो नहीं दिया गया था अभी तक। वो कानून, वो जो बिल थे वो एक्ट में परिवर्तन हो चुके थे, लेकिन अभी इस कानून को फिर से रोकने के लिए, इस कानून को लागू नहीं करने के लिए पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये पीआईएल क्यों फाइल किया गया है, किसने फाइल किया पीआईएल, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विशाल तिवारी नाम के एक एडवोकेट ने पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले उन्होंने एक प्रेयर दिया है कि ये जो 3 कानून है इसको लागू नहीं करने के लिए एक स्टे ऑर्डर पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया हुआ है। ये जो पीआईएल है इसमें मांग किया गया है कि जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए था इस कानून को लागू करने के लिए, पार्लियामेंट में जितना डिबेट होना चाहिए था उतना डिबेट नहीं हुआ, आर्गुमेंट नहीं हुआ, और जब इस बिल को पास किया गया तब जो सांसद थे राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर लगभग 150 सांसद सस्पेंडेड थे। तो सस्पेंडेड होने के टाइम में इस बिल को लाना नहीं चाहिए था। सफिशिएंट आर्गुमेंट, सफिशिएंट डिबेट करने के बाद ही इस लॉ को, ये जो 3 कानून है इनको पास करना चाहिए था, इस तरीके का ग्राउंड देके और एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करके, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करके इसमें सफिशिएंट डिबेट करके, सफिशिएंट आर्गुमेंट करके ही इस कानून को लागू करना चाहिए, इस तरीके का ग्राउंड दिया गया है। इस पीआईएल में और एक बात बोला गया है पुलिस के कस्टडी को लेकर। पुलिस के कस्टडी में एक्यूज पर्सन को रखने का जो टाइम लिमिट था पहले का जो सीआरपीसी था उसमें 15 दिन तक था, अभी उसको बढ़ाकर 90 दिन तक भी एक पुलिस किसी एक एक्यूज पर्सन को अपने कस्टडी में पुलिस रिमांड में रख सकते हैं, इस तरीके का प्रोविजन दिया गया है। लेकिन जो भी है पुलिस अपने हिसाब से, अपने मर्जी से तो नहीं रख सकते, इसमें कोर्ट का ऑर्डर होना जरूरी है, कोर्ट को सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा तभी जाके वो कस्टडी में रख सकते हैं। लेकिन जो 15 दिन तक का जो टाइम लिमिट था उसको बढ़ाकर 90 दिन तक कर दिया है। तो पुलिस कस्टडी में एक एक्यूज पर्सन का टॉर्चर होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इस तरीके का ग्राउंड भी दिया गया है इस पीआईएल। और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिनके बारे में इस पीआईएल में लिखा गया है। जैसे पहले सेडिशन था, सेडिशन को पहले राजद्रोह के हिसाब से जाना जाता था, अभी जो सेडिशन है उसको देशद्रोह के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस के ऊपर पीआईएल फाइल किया गया है और इस कानून को लागू करने का जो तरीका है उसके अगेंस्ट में पीआईएल फाइल किया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर हियरिंग होना, बहस होना बाकी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो नए कानून थे ये संवैधानिक तरीके से लाए गए हैं या फिर नहीं, या फिर जो बदलाव किए गए हैं वो भी सही है या फिर गलत है। अभी इस केस में हियरिंग्स होने बाकी हैं। पूरे हियरिंग्स होने के बाद, आर्गुमेंट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा होगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है इस केस को खत्म होने के बाद ही हम सभी को पता चलेगा। तो आपका राय क्या है, ये जो कानून है, ये जो 3 कानून है, इसको पास करने की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर आपका अगर कुछ राय है, कुछ अगर कमेंट आप देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के थ्रू आप बोलिएगा, आपका अपना व्यू पॉइंट बोलिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।